आश्रम पहुँचने वाले हैं 2017। ठीक है। संग्रहालय, प्रार्थना भूमि, हृदय कुंज, विनोबा बुटीक, नगर निवास, नंदिनी, उद्योग मंदिर, खादी विक्री केंद्र, पुस्तक दुकान, तभी बचपन का फोटो ये मुझे पता है। इनका नाम था महात्मा गांधी, जिन्हें हम जानते हैं, बापू कहते हैं जिन्हें। अनयूजुअल पोस्ट एड्रेस, ये है महात्मा गांधी। इनके लिए सिर्फ महात्मा गांधी ही संबोधन था। महात्मा गांधी इंडिया के, इनके पास सिर्फ महात्मा गांधी जी लिखने से इनके पास एक्चुअली महात्मा गांधी की ये तो हमसे फोटो नहीं लगती। की फोटो 100 ईयर्स सेलिब्रेट किया है। इस पर लिखा हुआ है, मैं अपने घर को चारों ओर से दीवारों से घेर नहीं लेना चाहता और न खिड़कियों को बंद कर रखना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियाँ मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सकें। अलबत्ता मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि उनके तेज़ झोंके मेरे पाँव ही उखाड़ दें। मोहन करमचंद गांधी। This is what written here. I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by it. So कितना प्यारा है, कितना सिंपल है। और सोचो इतने सिंपल होने के बाद भी ही इज़ द मोस्ट फेमस पर्सन ऑन दिस अर्थ। कुछ तो होगा ऐसा ज़रूर ना। आज सच में मुझे बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हूँ शायद मैं, कि जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जो यहाँ रहते थे, आज भी उनकी यादें यहाँ बसती हैं। उस जगह पे मैं हूँ और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। दिस इज़ वाई गांधी जी ने अहमदाबाद को आश्रम बनाने के लिए क्यों चुना। सो चेक दिस। अहमदाबाद पर मेरी नज़र टिकी थी। गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। ये भी धारणा थी कि क्योंकि अहमदाबाद पहले हाथ की बुनाई का केंद्र था, इसलिए चरखे का काम यहीं अधिक अच्छी तरह से हो सकेगा। साथ ही ये आशा भी थी कि गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ के धनी लोग धन की अधिक मदद कर सकेंगे। इसलिए इन्होंने गांधी जी ने अहमदाबाद को आश्रम बनाने के लिए चुना। आश्रम एक विचार, इसके बारे में भी पूरा उन्होंने लिखा है। आश्रम का अर्थ यहाँ सामुदायिक धार्मिक जीवन है, किंतु आप तत्काल पूछेंगे धर्म क्या। मेरा उत्तर होगा वो धर्म नहीं जो संसार के धर्म ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात प्राप्त होता है। वास्तव में वह धर्म बुद्धि ग्राह्य नहीं है, हृदय ग्राह्य है। ये हमारे बाहर की कोई चीज़ नहीं है। इस तत्व को तो हमें अपने अंतर से उद्भूत और विकसित करना पड़ेगा। यदि हम कोई काम सही ढंग से करना चाहते हैं और यदि उसे स्थायी बनाना चाहते हैं, हमें धर्म की इस मूल प्रवृत्ति को जागृत करना होगा। सो हियर इट इज़ ऑल। आश्रम
के ऊपर जो विचार उनके हैं उसके बारे में मैंने बताया। दिस इज़ ऑल। यहाँ पर लिखा है कस्तूरबा गांधी जी की भी गुरु थी। मुझे अहिंसा का शिक्षण अपनी पत्नी से मिला। मैं हमेशा उसे अपने सामने झुकाना चाहता हूँ। एक ओर से वो मेरी इच्छा का निश्चयपूर्वक विरोध करती है, दूसरी ओर से मैं जड़ता से प्रेरित होकर उस पर जो जुर्म जताऊँ उसे शांति से सहन करती हूँ। उसके इस शांति में विरोध से ही मेरी आँखें खुल गई, शर्म से मेरा सिर झुक गया और मैं उसका मालिक बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, ऐसी मूर्ख धारणा से बच गया। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ लिखा हुआ है। स्टैचू के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पर 2.5 आंखर एक चिट्ठी बापू के नाम, 2.5 आंखर एक चिट्ठी बापू के नाम, राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ। ये यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ था और वो कंपटीशन के यहाँ पर सब लोग अलग जगह के अलग कपड़े हैं इसी ये सब कुछ चरखे से चरखा का पार्ट है। तो गाइस मैं यहाँ पर हूँ जहाँ गांधी जी का रूम था। यहाँ पर गांधी जी का रूम है, जहाँ मैं खड़ी हूँ उसमें देश विदेश से ये कस्तूरबा जी का कमरा, कस्तूरबा जी का कमरा, ये उनकी फोटो मतलब इसको छोड़ने के बाद अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ आई हूँ अंदर। माई गॉड, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, क्योंकि ये जो जगह पे मैं खड़ी हूँ ये वो लोगों की जगह है, ये वो लोगों की धरती है जहाँ पर कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का आरंभ हुआ था और हम यहाँ आराम से घूम रहे हैं, आराम से हैं इस भारत देश में। और ये मेहमानों का कमरा है जहाँ पर मैं एंटर कर रही हूँ, जहाँ पर मेहमान रुकते थे। और दिस इज़ द प्लेस, यू कैन चेक। कितनी शांति है यहाँ पर, आप सोच सकते हैं कितनी शांति है।
हम यहाँ कितने आराम से घूम रहे हैं, लेकिन सोचे यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते थे देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, बाहर के इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पर आते थे और यहाँ पर गांधी जी से मुलाकात करते थे, उनसे बातें करते थे कि किस तरह से देश के लिए काम किया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, और जिन बड़े बड़े लोग के बारे में हम जानते हैं, सब यहाँ आए हुए हैं और इस धरती पर उन्होंने कदम रखा और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आई एम रियली गेटिंग इमोशनल गाइज। दिस इज़, अब मैं आपको जहाँ लेके जाने वाली हूँ वो किचन है। दिस इज़ सो सिंपल, दिस इज़ वेरी सिंपल। आई थिंक यहाँ पर कुछ घड़ा या मटका रखने का जगह भी। गांधी जी का गांधी जी को भेंट में मिला था चरखा, वो भी उनका ओरिजिनल है। अस्थियाँ जिसमें रखी हुई थी। गांधी जी का अस्थि कुंभ है ये। दिस इज़ रियली, आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। कलम है, नारियल छीलने की उनकी दराती, चाकू, जर्मन, दिस इज चम्मच, जर्मन सिल्वर का है ये। हाँ मैंने नाखड़ी जो पहनते थे, उनका चश्मा, ये थाली, ये पत्थर की थाली है। इमेजिन दिस इज पत्थर की थाली, कलकत्ता में उपयोग में लिया था उन्होंने। ये अरवाड़ा जेल में जो ग्लास यूज़ में लेते थे वो है ये। चिनाई मिट्टी का कटोरा जो फ्रूट्स के लिए यूज़ में लेते थे। सो गाइस, दीज आर द थिंग्स जो उनकी रियल हैं। एंड जहाँ मैं हूँ वो किचन है जहाँ पर कि खाना बनता था।